ये देखो, पूरे 5,000 का। अम्मा मुझे नहीं लगता ये सूट उनको पसंद आएंगे। तो ना आए, हम क्या करें? हमारी तो इतनी हैसियत है भाई। कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आप जानती तो हैं उसकी अम्मा कितनी मुश्किल से राजी हुई हैं इस रिश्ते पर। फहद, मैं कह देती हूँ, अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, छोड़ दो उस लड़की को। कुछ हाथ नहीं आने वाला, खामखा लड़की गले का हार बन जाएगी। अम्मा आज नहीं तो कल उसकी अम्मा उसको उसका हिस्सा तो देंगी ना। लगता तो मुझे भी ऐसा ही था। खामखा फंसा दिया हमें। मुझे तो ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। मेरी प्यारी माँ, थोड़ा सब्र करें, इतनी जल्दबाजी ना करें। पता नहीं कहाँ फंस गए हम। इस पुराने घर में नहीं टिकने वाली वो लड़की, नहीं रिश्ता निभाएगी। ये बात तुम मेरी लिख लो। फजूल खर्चे करवा रहे हो। चलो अब तैयार हो जाओ, देर हो रही है, जाना भी है। जी अम्मी। एनी, एनी, क्या बात है, इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ देर कर दी? अभी तो 8 बजे हैं। हाँ लेकिन मम्मी तो बता रही थी कि तुम ऑफिस से जल्दी निकल गए थे। हाँ, फरी के लिए कुछ शॉपिंग करने गया था। हाँ देखो ना, उसकी शादी है, इतना बड़ा दिन है और कोई तैयारी नहीं कर रहा है। मम्मी ने तो जिद पकड़ ली है, पता नहीं शादी के वक्त क्या करेंगी। ये कुछ कपड़े हैं और गोल्ड का एक सेट है, उसके लिए। जब मम्मी का मूड ठीक हो जाएगा ना, तो फरी का हक उसे दे देना, क्योंकि वो इस घर की इकलौती बेटी है। हाँ एनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, एक मिनट, ये तुम्हारे लिए, आज शादी में ये पहनना। इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मैं कुछ भी पहन लेती। एक काम करो, ये फरी को दे दो। एनी, जब शौहर आपको दिल से कोई तोहफा दे तो इनकार नहीं करते। तुम्हारी ये जो मेहरबानी है ना, ये मुझ पर पहले ही बहुत है। मजीद नवाजिशें मत करो। चलो ठीक है, आज के बाद नहीं करता, लेकिन ये नवाजिश आप मुझ पे कब करेंगी? हमेशा की तरह इस बात का कोई जवाब नहीं तुम्हारे पास। अच्छा एनी, अच्छा सा तैयार हो ना, ताकि तुम मेरी दुल्हन लगो। तौबा है, इतना टाइम हो गया है शादी को, अब किस बात की दुल्हन? कोई दुल्हन नहीं। तुम भी ना। मेरे लिए तो तुम आज भी दुल्हन हो। मजाक उड़ा रही हो मेरी फीलिंग्स का? मजाक तो तुमने मोहब्बत का उड़ाया है, ये बदगुमानी नहीं। ये मेरे मान और यकीन के टूटने की किरचियां हैं, जो मेरे लहजे में सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी चुभ रही हैं। अब तुम्हारा कोई रास्ता मुझ तक नहीं आता। शहरयार, ये देखो मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। किस चीज की रिपोर्ट्स हैं? यही कि मैं माँ बन सकती हूँ या नहीं। परसों जाकर मैंने अम्मी के साथ टेस्ट करवाए थे और मुझे तो पता था कि तुम लेकर जाओगे नहीं, इसलिए मैं अम्मी के साथ खुद ही चली गई। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं, मुझ में कोई खामी नहीं है। शायद अल्लाह की तरफ से ही देर है या फिर खामी तुम में है। अब दो बीवियां तो बांझ नहीं हो सकती ना। Just shut up. Keep your mouth shut. मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? प्लीज फजूल बातें मत करो। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या बोलती जा रही हो? क्या फजूल बात की है मैंने? बस यही बताया कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाकर टेस्ट करवा लेना चाहिए। करवा लूंगा मैं अभी। राइट नाउ आई डोंट हैव टाइम।
मम्मी ऑफिस ठीक से टाइम नहीं दे रही, सारा बिजनेस, पूरा ऑफिस, सब कुछ मैं अकेले संभाल रहा हूँ। फरी की शादी के बाद देखेंगे। तो 1 घंटे की तो बात है, कौन सा पूरा दिन लगेगा? या फिर तुम खुद ही दूर भागना चाहते हो? प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, जस्ट लीव मी अलोन। कह रहा हूं कि फरी की शादी के बाद देखेंगे, और तब तक तुम भी प्लीज किसी को कुछ मत बोलना। हेमल बेटा, क्या बात है, तुम खा नहीं रही? सालन भी तुमने थोड़ा सा डाला है। नहीं बाबा, मैं खा रही हूँ। सुबह भी तुम ऑफिस ना नाश्ता करके नहीं जाती हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम तो बीमार पड़ जाओगी। लगता है हमारी बेटी दोबारा से डाइटिंग कर रही है। डाइटिंग? कोई डाइटिंग वाइटिंग की जरूरत नहीं है, खाओ खाओ ना। मैंने खाना खा लिया। क्या कर रही है ये? क्या बात है एनी? क्या ढूंढ रही हो? मेरे झुमके नहीं मिल रहे हैं। अरे तुम यहीं कहीं रख के भूल गई होगी। तुम भी देखो, मैं भी देखता हूँ। यहाँ इस टेबल पर रखे थे मैंने। अब किस तरह के थे? देखो ऐसे हैं। मिल गए? कहाँ है? बहुत खूबसूरत है। वहाँ मुझे दो। मैं पहनाऊं? नहीं, मैं खुद ही पहन लूंगी। मैंने तो ऑफर की थी, लेकिन हमेशा की तरह तुमने ठुकरा दी। अच्छा, अब देर नहीं हो रही? वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। मेरे खूबसूरत लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस वक्त फरीहा का प्यारा और खूबसूरत लगना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि फरीहा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा? मम्मी को ये शादी नहीं करवानी चाहिए। एनी हमारी इकलौती बहन है वो। हम तो चाहते थे कि हम अपनी बहन को बहुत प्यार से रुखसत करें, लेकिन पता नहीं मम्मी इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। मम्मी तो ऐसे कर रही हैं जैसे उनकी कोई सौतेली औलाद हो। और तुम तो जानती हो ना, मम्मी इस शादी से राजी नहीं है। जब भी उसके साथ इस तरह का सलूक कर रही हो, खफा है उससे सारी जिंदगी। बेटों के ऊपर फौकियत दी उन्होंने, और देखो ना, उसके इतने अहम दिन पे उसे मुंह मोड़ लिया।
सजा दे रही हैं उसे अपनी पसंद का शौहर चुनने पे। अफान, मैं तो कहती हूँ कि एक बार तुम बात करके देखो। अभी रुखसती का वक्त नहीं आया है, क्या पता तुम्हारी बात समझ जाए वो। नहीं एनी, तुम तो मम्मी को जानती हो ना, वो अभी गुस्से में है। एक दफा शादी हो जाने दो, फिर तुम देखना मम्मी का भी गुस्सा कम हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह हमारे घर में खुशियां फिर से वापस आ जाएंगी। लेकिन जब वो इस तरह अपने ससुराल जाएगी तो हम सबकी इज्जत खाक में नहीं मिल जाएगी। और वैसे भी वो उससे बहुत मोहब्बत करता है फहद। जब वो ये सब कुछ चीजें देखेगा तो वो क्या हमारी इज्जत करेगा? वो क्या सोचेगा हम सब के बारे में? क्या तो तुम ठीक रही हो। हाँ, ये बात अलग है कि महरोज भाई अगर जिंदा होते तो ये सारे मामला बहुत अच्छे से देख लेते, क्योंकि मम्मी उनकी बात सुनती थी और सबसे अहम बात, कभी उन्हें मना नहीं करती थी। अब बहुत देर हो रही है, चलो। एनी रुको, आज हम दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं तो एक दो सेल्फीज तो बनती है ना। आ जाओ। अब चले? मम्मी, आपकी इकलौती बेटी रुखसत होके चली गई। आपको खुद उसे रुखसत करना चाहिए था, दुआओं के साथ। तुम्हारी बीवी ने रुखसत कर दिया ना, बहुत आगे पीछे हो रही थी उन लोगों के। मम्मी, जब आप, खाला और आयमा पीछे रहेंगे तो वही ये सारे काम करेगी ना। हमारे खानदान की इज्जत नहीं रखनी थी। मुझसे बहस मत करो अफान। तुम लोगों की शय पर फरी अपनी मनमानी करके रुखसत होकर चली गई। मैं ये जख्म सह रही हूं, अब मजीद की तवक्को मत रखना मुझसे। फिर भी मम्मी, वो आपकी बेटी है, बड़ी नाजों से पाला है आपने उसे। वो रोते हुए आपको याद करते हुए गई है। अपनी मर्जी कर ली उसने, अब रोने का क्या मतलब था? चली गई ना अपने ससुराल। दुआ करूंगी फिर भी, अल्लाह करे कि उसका ये फैसला उसके लिए बेहतर हो। मेरी फूलों जैसी नाजुक बेटी, जिसे कितने नाजों से पाला था मैंने, ब्याह कर उस छोटे से घर में चली गई, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद की वजह से। मम्मी, आप क्यों सैड हो रही हैं? वो अपनी मर्जी से शादी करके गई है, किसी ने फोर्स तो नहीं किया उसे। वैसे शहरियार कह तो ठीक रहा है बाजी। अब अगर उसने कुएं में खुद ही छलांग लगा दी है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर फहद उसे पसंद करता है और सच्ची मोहब्बत भी करता है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो फरिया को बहुत खुश रखेगा वहां पे, और हमारी फरिया वहां पे एडजस्ट कर भी लेगी। हो ही ना जाए ऐसा। ये शादी उसने सिर्फ अपनी दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए की है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इकलौता टॉपर लड़का वही था जो अब उसका शौहर है। देख लेना, एक ही दिन में घबरा कर वापस लौट आएगी। अल्लाह ना करे आयमा, ऐसी बातें क्यों निकाल रही हो, वो भी अपनों के लिए। अरे ये टॉपर वॉपर कुछ भी नहीं होता, सब बातें हैं।
अच्छा बिजनेस, अच्छा पैसा कमाना ही सब कुछ होता है। हमारी बच्ची उन फकीरों के यहाँ रह सकेगी? 2 दिन में नानी याद आ जाएगी उसे। अब वो वहां खुश रहे या ना रहे, उसे ये रिश्ता निभाना तो पड़ेगा। क्यों? फालतू है मेरी बेटी या तुम लोगों पर बोझ है जो मैं उसे उस दोज़ख में हमेशा के लिए पड़ा रहने दूं? मैं चंद रोज में जाकर उसे ले आऊंगी। उसने शादी अपनी मर्जी से की है, लेकिन निभाएगी मेरी मर्जी से। अरे बाजी, इस चीज की तो नौबत ही नहीं आएगी। आपने बड़ी अक्लमंदी दिखाई है जो उसे जहेज ही नहीं दिया। जब पैसे नहीं होंगे ना बाजी, तो वो लोग उसे खुद ही छोड़ देंगे। बस करें अम्मी, वरना ये लोग आपकी जबान पकड़ लेंगे और कहेंगे कि ये शादी आपकी वजह से टूटी है। आइमा प्लीज अपने मुंह से अच्छी बातें निकालो। हमारी बहन अभी रुखसत होके गई है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल हम जब उसके घर जाएंगे तो सब के सब बहुत अच्छा सलूक रखें। कल कोई नहीं जाएगा फरी को लेने, और ना ही नाश्ता लेकर। लेकिन मम्मी, उसे बहुत बुरा लगेगा अगर हम में से कोई नहीं गया। मैं तो अभी से सोच रहा हूं कि उस बेचारी के साथ अभी से वहां पे क्या सलूक हो रहा होगा। बड़े ही अजीब और घमंडी लोग हैं। बेटी को खाली हाथ रुखसत कर दिया, फिर भी माथे के बल ठीक नहीं हुए। भला कोई बेटियों के साथ ऐसा सलूक करता है? गरीब से गरीब भी जब बेटी रुखसत करता है तो उसके हाथ पर कुछ ना कुछ जरूर रखता है। यहाँ तो जैसे बेटी से जान छुड़ाई गई है। इसके अफान भाई ने तो फिर भी कुछ दिया है, लेकिन खैर अब क्या फायदा इन बातों का। भाई ने भी बस बराए नाम देकर इज्जत बचाने की ही कोशिश की है, मगर अब क्या फायदा, बहू तो खाली हाथ ही कहलाएगी ना। अरे अम्मा, आप भी किन बातों में लग गई? जाकर आराम करें, थक गई होंगी। मेरी किस्मत में आराम कहाँ। बड़े घर की बहू ले आई हूं जो खिदमत करने के बजाय उल्टा खिदमत करवाएगी। बहुत थक गई हूं मैं, आराम करती हूँ जाके। फहाद, ये सब क्या है? पहले दिन की दुल्हन के साथ तुम्हारे यहाँ पे ये सलूक होता है? डिस्कस्टिंग। अम्मा ना बहुत खफा हैं तुम्हारी मम्मी के रवैये से। बहुत इंसल्टिंग रवैया था उनका हमारे साथ। मुझे तो नहीं लगता कि उनकी नाराजगी कभी दूर होगी। फहद, मैं जानती हूँ, पर मामा ठीक हो जाएंगी। वो अभी मुझसे खफा है क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के बगैर शादी की है। अरे मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, वो मान जाएंगी। वो ज्यादा टाइम तक मुझसे खफा नहीं रह सकती। और शहरियार भाई और अफान भाई भी तो है ना, वो उन्हें मना लेंगे। वैसे तुम्हारी एनी भाभी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने इतना ख्याल रखा हमारा, और बात भी करनी थी ढंग से। छोड़ो उन्हें, मुझे हमारा कमरा दिखाओ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। रूम हमारा इस तरफ है। वैसे तुम्हारी अम्मी से तो ये भी ना हुआ कि वो अपनी बहू को अपने कमरे में छोड़कर आ जाए। ऐसी शादी के तो ख्वाब नहीं देखे थे मैंने। अच्छा, अभी मूड खराब नहीं करो ना, चलो कमरे में चलते हैं।
आ जाओ। क्या बात है, अकेले खामोश बैठे हो? फाइनली हमारी फरी की भी शादी हो गई। कितनी जल्दी बड़े हो गए ना। हाँ, बात तो सही है। काश हम कभी बड़े हुए ही ना होते। क्या बात है, मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूं कि तुम बहुत खामोश हो। क्या हिम्मत तंग कर रही है? फिलहाल तो तुम मुझे तंग कर रहे हो, और मेरे मामलात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्री एडवाइस दे रहा हूं। एमल भाभी से बात हुई? देखो शहरियार, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। अपने फैसले पे सोचो और एमल भाभी से जाके बात करो। कहीं ऐसा ना हो कि सारी जिंदगी पछताना पड़े। ये है तुम्हारा कमरा? हाँ फरी, अब तुम्हारे कमरे की तरह आलीशान तो नहीं हो सकता, तो यही है। फहद, आज हमारी शादी हुई है और तुमने मेरे इस्तकबाल के लिए रूम डेकोरेट भी नहीं किया है। ये होता है वेडिंग रूम? फरी, मौका ही कहाँ मिला? तुम्हें पता तो है, ना कोई मेरा भाई है, ना बहन और ना अब्बू। कौन सा जाता बताओ? मौका नहीं मिला? बाहर से किसी को बुला लेते, खुद कर लेते। कितना टाइम लगता है एक रूम डेकोरेट करने में? 1 घंटा। आजकल तो फ्रेश फ्लावर्स का बुके या सेंटेड कैंडल्स रख के भी रूम डेकोरेटेड लगता है, लेकिन इन सब के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना। व्हाट? तुम मुझे पैसों का ताना दोगी? ताना नहीं दे रही, सिर्फ एक बात कह रही थी। इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। देखो फरी, तुम्हें मेरे हालात भी पता थे और मेरी क्लास का भी पता था। पहले तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था। जब तुम हाथों में हाथ डाल के पूरे कॉलेज में मेरे साथ घूमा करती थी, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया। और अब ये बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम मेरा गुरूर हो, मेरी मोहब्बत हो, और जो तुम लोग पहले दिन की दुल्हन को कुछ भी कह लो, किसी भी तरह का इस्तकबाल कर लो, वो ठीक है। मैंने कुछ कह दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया? ये थी तुम्हारी मोहब्बत जिसका दम भरते थे तुम। अच्छा ना फरी, कोई और बात करें? आज की रात मेरा मूड मत खराब करो। लो, अब तुम्हारा मूड क्यों खराब हो रहा है? मूड तो मेरा खराब होना चाहिए इस तरह की शादी पर। ये जो इतना सब कुछ मैं सह रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। वरना आज के जमाने में कौन आंखों देखी छलांग लगाती है? मैंने तुमसे बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। फरी, प्लीज काम डाउन। सॉरी, सॉरी। मैंने शहरियार को बहुत टटोला, मगर वो कुछ उलझा हुआ लग रहा है, जैसे कुछ छुपा रहा हो। एमल भाभी की बात पर उसने कोई रिएक्ट भी नहीं किया। मुझे लगता है कि सर्द ताल्लुकात की बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। अच्छी बात है, शुक्र है अल्लाह का। मैं इसीलिए दुआएं करती थी। मेरी तरफ देखो,
एनी, तुम मेरी नजरों से इतनी घबराती क्यों हो? क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत? कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे, बिला वजह खुशफहमी है तुम्हारी। अच्छा, मोहब्बत तो तुम्हें हो गई है, तुम मानो या ना मानो। फिर से मेरी आंखों में देखो, देखो तो। अब क्या है? क्यों देखे जा रहे हो इस तरह? मुझे अजीब सा लग रहा है। अपनी बीवी को देख रहा हूं, अजीब क्यों लग रहा है? मैं उमर को लेकर आती हूँ। फहद, फहद जल्दी उठ जाओ, अभी तुम्हारी मम्मा आ जाएंगी। नहीं आएंगी यार, नींद आ रही है मुझे, सोने दो। कब तक सोओगे तुम? तुम्हें किस बात की जल्दी है? तुम्हारे घर वाले क्या नाश्ता लेकर आ रहे हैं? हाँ ये रस्म होती है, पर वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे मैं इस बात को लेके श्योर नहीं हूँ। बस तो फिर आराम से तैयार हो, मुझे सोने दो। मैं अफान भाई को कॉल करके पूछूं कि वो लोग आ रहे हैं या नहीं। हाँ पूछ लो, अगर आ जाएंगे तो तुम्हारी इज्जत हो जाएगी। हाँ, और मामी ने मुझे सजा दी अपनी मनमानी करने की और खाली हाथ रुखसत कर दिया है, और अब ना चाहते हुए भी मुझे इस छोटे से घर में रहना पड़ेगा। क्या मतलब? मेरा घर छोटा है क्या, तुम्हें पहले नहीं पता था? हाँ तो मैंने कौन सा देखा था पहले तुम्हारा घर? मैं तो समझी थी कि... क्या समझी थी तुम? हाँ कि मेरे साथ एक इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, इतने गए गुजरे घर में तो नहीं रहते होगे एटलीस्ट। फरिया, अगर तुम नहीं रहना चाहती ना इस घर में तो बुलाओ अपने भाई को और चली जाओ। फहद, शादी के पहले ही दिन तुम मुझे घर से चले जाने के लिए कह रहे हो। तो और क्या कहूँ तुम्हारी ये अजीब सी बातें सुनकर। अरे मेरे कहने का ये मतलब था कि मुझे लगता था कि मम्मी मुझे जहेज में एक बहुत बड़ा सा घर दे देंगी, तो क्या फर्क पड़ता फिर, लाइफस्टाइल तो वैसी ही होती हमारी। लेकिन मम्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, सजा दी है उन्होंने मुझे। अरे तो इसमें मेरा क्या कसूर अब? क्या मतलब है मम्मी? अफान भाई और शहरियार भाई के ससुराल वाले भी तो छोटी गाड़ी में आए थे। क्या आपने उनसे अपने बेटों का रिश्ता नहीं किया था? वो आपके मयार पे पूरे उतरते थे। बाजी, लगता है आप पूरी रात सोई नहीं है। जो कुछ कल रात इस घर में हुआ है
तुम्हें लगता है उसके बाद मुझे नींद आएगी? बाजी, मेरा मतलब था कि जो होना था वो तो हो गया है। आप इसे सोच सोच कर अपनी तबीयत तो मत खराब करें। मेरी इकलौती बेटी रुल जाएगी वहां दुर्दाना। और तुम कह रही हो कि मैं नॉर्मल रहूं, खुशियां मनाऊं? हाजी, मैं तो आपकी तबीयत की वजह से कह रही हूँ। मेरा बस चले तो मैं अभी दौड़ती हुई जाऊं और फरी का हाथ पकड़कर उसे ले आऊं, बचा लूं उसे दुनिया की हर तकलीफ से। लेकिन क्या करूं जब वो खुद इस तकलीफ में रहना चाहती है। रात भर मुझे उसकी याद आती रही। मेरा दिल डरता रहा कि किन लोगों के बीच चली गई है मेरी बेटी, और मैं चाह के भी उसे रोक ना पाई उसकी जिद की वजह से। बाजी, उसकी अपनी जिद थी। उसकी जिद के सामने कोई क्या कहे। अफान उसे वापस ले आओ किसी भी तरह। वो बच्ची है मेरी। मम्मी, अब उसकी शादी हो गई है। अब आप देखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मम्मी, मैं और रनी जा रहे हैं ना नाश्ता लेके। वापसी में अपने साथ लेकर आएंगे उसे, ओके? क्या मैंने मना किया था ना कि इस घर से उसका नाश्ता लेकर कोई नहीं जाएगा? मम्मी, जाना तो पड़ेगा, वरना वो क्या सोचेगी, बल्कि उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि उसके घर से कोई भी नहीं आया। तुम ये ससुराल के ताने मत दो मुझे। हमारे घर से कोई रस्म नहीं होगी, ताकि फहद और उसकी माँ को सबक मिले। मम्मी प्लीज ऐसा ना करें ना, अब तो शादी हो गई है, हमें रिश्ता निभाना तो पड़ेगा। मैं नहीं मानती इस शादी को। फंसाया है उन लोगों ने मेरी बच्ची को, ट्रैप किया लालच में। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ऐसे लोगों को। प्लीज मम्मी ऐसी बातें ना करें, बल्कि दुआ करें कि हमारी फरी अपनी नई जिंदगी में हमेशा खुश रहे। और हाँ मम्मी, एक बात और, कि जब वो हमारे साथ वापस आए तो हमने उसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करना है, ताकि कल की जितनी भी बातें वो भूल जाए, ओके? बाजी, क्या आप ये सब कुछ होने के बाद उसे इस घर में आने देंगी? अफान, कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। अगर फरी हमेशा के लिए यहाँ आती है तो वो आ सकती है, वरना इस घर के दरवाजे उसके लिए बंद। मम्मी, मैं और रैनी जा रहे हैं, हमें देर हो रही है। बेटा, आपको ये नाश्ता लाने की क्या ज़रूरत थी? ये सब चीज़ें तो वहाँ अच्छी लगती हैं, जहाँ पर खुशी हो, मोहब्बत हो, वहीं पर ये सब रस्में अच्छी लगती हैं। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मम्मी भी आएंगी और जरूर आएंगी। कुछ दिन की नाराजगी है, जब सब ठीक हो जाएगा तो वो इंशाल्लाह जरूर आएंगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो अभी तक नाराज हैं? वाह भाई वाह। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं मानता हूं कि मम्मी फरी से नाराज है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि उनकी जान फरी के अंदर बसती है। आप देखिएगा, वो जैसी फरी को देखेंगी वो सारा गुस्सा खत्म कर देगी। दुल्हन बनी बेटी को देखकर तो उतरा नहीं, अब क्या उतरेगा? फहद, फरी कहाँ है? अभी तक आई नहीं। वो आ रही है।
बस आ रही है, मैं बुलाने गई थी, तैयार हो रही है। जी जी जी, मैं समझ सकती हूँ। दुल्हन को काफी थकान हो जाती है बैठे बैठे। किस बात की थकन? ना मेहमान थे, ना ही फोटोग्राफर जो तस्वीरें बना बना कर दूल्हा दुल्हन को थका देते।